सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। मैं ब्रजेश आपको यहाँ पर आज पढ़ाने जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं आज रीवा पन्ना का पठार। कि रीवा पन्ना के पठार में क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उनको हम जानेंगे। और ये एमपीपीएससी स्पेशल नाम दिया गया है, लेकिन ये आपके एमपी के हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो एमपी का कोई भी एग्जाम हो जिसमें एमपी जी के अगर पूछा जाता है तो वहां पर इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। लेकिन हमने पीएससी का नाम इसलिए दिया है क्योंकि पीएससी में जो है ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, और पीएससी का अगर आप पढ़ रहे हो तो एमपी का कोई भी एग्जाम आप कवर कर सकते हो उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मैप पहले से ही यहाँ पर एक लेके रखा हुआ है, लेकिन मैप आपको ड्रॉ करना है जैसे कि मैं पिछले पार्टों में बता रहा हूँ। कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप मैप ड्रॉ करने में टाइम ज्यादा ले लेते हैं, तो ठीक है, मैंने पहले से ही इसको मैप लगा के रखा हुआ है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैप है। ठीक, तो मैप यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब इस मैप में मैं आपको स्थिति बताता हूँ। ये वाली स्थिति मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे मालवा का पठार है, यहाँ पर हमने पढ़ा था बुंदेलखंड का पठार, और आज का जो टॉपिक है रीवा पन्ना का पठार। तो देखिए, रीवा पन्ना आपको इस एरिया में मिलता है, तो रीवा पन्ना का अगर हम पठार की बात करें तो लगभग ये एरिया जो होता है रीवा पन्ना का पठार होता है। कौन सा? रीवा पन्ना का पठार। तो ये एरिया कहलाता है रीवा पन्ना का पठार। अब इसमें जो देखिए, मैंने बताया कि मैप में जो चीज मैं लिखूंगा वो मोस्ट आईएमपी रहेगा, ठीक है, और उसके बाजू में जो बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखिए, इसमें अगर हम सबसे पहले मोस्ट आईएमपी चीजों की अगर हम बात करते हैं, यानी कि जो हमारा रीवा पन्ना का है, तो इसका सबसे पहले आता है एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। तो एरिया की बात करें, यानी कि क्षेत्रफल की बात करें, तो ये होता है 31954 वर्ग किलोमीटर, याद रखना है। और ये टोटल मध्य प्रदेश का कितना है, तो टोटल मध्य प्रदेश का है 10.36%। तो ये भी आपको याद रखना है। ये दो चीजों पे क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और पूछे जाने की संभावनाएं भी यहाँ पर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हो गई यहाँ की। अब जो है हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है कि हीरा उत्पादन। जो हीरा उत्पादन है एमपी में एकमात्र हीरा उत्पादन कहां पे होता है भैया? पन्ना में। पन्ना का हीरा फेमस है, तो पन्ना में होता है। तो एक ये भी यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब कुछ चीजें जो है हमको ध्यान रखनी है, पॉइंट, वो हम देखते हैं। सबसे पहले इसकी स्थिति जान लेते हैं कि भैया स्थिति क्या होती है, इसकी स्थिति कितनी है। तो अक्षांश स्थिति की बात करें, उत्तरी अक्षांश की बात करें, तो उत्तरी अक्षांश जो है ये है आपका 23 डिग्री 10 मिनट से 23 डिग्री 10 मिनट से लेके आपका 25 डिग्री 12 मिनट तक आपको ये देखने को मिलेगा। कहां पर? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, तो ये भी आपको जो है यहां पर याद रखना है। उसके बाद एक पूर्वी देशांतर भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो पूर्वी देशांतर की अगर हम बात करते हैं तो 78 जो है यहां पर डिग्री से 4 मिनट से लेकर आपका ये है आपका 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। बुक्स में मिल जाएगा आपको पूर्वी देशांतर, जो आपका एमपीपीएससी के लिए जो बुक्स आती हैं, बड़ी बड़ी बुकें आती हैं मोटी मोटी, तो उसमें आपको मिल सकता है। बुक का यहाँ पे नाम नहीं बताने वाला, क्योंकि जो है कई सारी बुक है यहाँ पर। कई बुक में क्या है कि मैं इसलिए स्पेसिफिक बुक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कई बुक में गलत भी रहता है और कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये जो है मैंने बुक से भी देखा हुआ है, इसको नेट पे भी सर्च किया है। किसी बुक में आप जैसे उठाओगे तो उसमें आपको 78 मिलेगा, यहाँ पर 18 की जगह 12 मिल जाएगा, यहाँ पे 20-10 की जगह 20-20 मिल जाएगा। तो ऐसा आपको मिल जाता है, तो चेंज होते रहते हैं चीजें, ठीक है। तो ये पूर्वी देशांतर हमने इसको देख लिया इसका। अब जो पूछ लिया जाता है कि ये जो पठार है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो अगर एवरेज हाइट की बात करें, यानी कि औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई जो होती है समुद्र तल से नापी जाती है, लगभग इसकी 400 मीटर आपकी औसत ऊंचाई यहाँ पर मानी जाएगी। और लेकिन अगर इसके विस्तार की बात करें तो विस्तार जो लगभग अगर जैसे 640 से 750 मीटर के यहाँ पे बीच में है, तो इसलिए इसका जो एवरेज निकला, तो एवरेज यहाँ पर 400 मीटर जो है ये बताते हैं। लेकिन 640 मीटर से 750 मीटर तक जो है इसकी चोटियों की ऊंचाई यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर हो जाती हैं।
अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि मेनली इसमें जो है बलुआ पत्थर आपको देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखिएगा मेनली यहाँ पर जो है इस पठार में आपको बलुआ पत्थर श्रेणी आपको देखने को मिल जाएगी। ये चीजें हो गई आपको यहाँ पर। अब अगर हम बात करें विंध्यन शैल समूह जो होता है, यानी इसको हम विंध्यन शैल समूह के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट अब नदी आपको पढ़ना है कि कौन कौन सी नदी यहाँ पर है या कौन सी इस प्रदेश की मुख्य नदी है। तो आप नोट करके लिखो नदी, पॉइंट बनाओ नदी। तो नदी यहाँ पर कौन कौन सी है, तो एक आता है केन, केन के बाद आता है टोंस, ठीक है, लिखते जाइएगा केन, टोंस, सोनार, ठीक है, और बीहड़। बीहड़ को आप कैसे भूल सकते हो, रीवा की अगर बात आ गई, रीवा पन्ना, तो बीहड़ नदी तो आपको भूलनी ही नहीं है। बीहड़ भी यहाँ की बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी के अंतर्गत आ जाती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से उठ जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख दीजिए, पन्ना का जो पठार मतलब जो पन्ना है जहां पे हीरे वगैरह हमको देखने को मिलते हैं, तो वो मतलब किस तरह की चट्टाने हैं, ठीक है। तो ये जो है मेनली ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी, ठीक है, तो ज्वालामुखी उद्गार से जो चट्टानें निर्मित हुई हैं, तो उसमें जो है हमको क्या मिलता है, पन्ना का पठार, यानी कि पन्ना के पास जो चीजें हैं, जो हीरा हमको मिलता है। तो ज्वालामुखी से निर्मित पठार वहां पर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको हेमेटाइट भी देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको लोहा वगैरह मिलता है। तो नदियां के बारे में हमने यहाँ पे जान लिया, हमने जान लिया कि यहाँ पे आपको बलुआ पत्थर भी आपको मिलता है और बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को है। जो इंपॉर्टेंट है बस मैं वही बता रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। नदी के बाद अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वर्षा, जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वर्षा कितनी होती है। तो यहाँ पर एवरेज जो बारिश होती है लगभग 125 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगी। कितनी मिलेगी, 125 सेंटीमीटर आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। ये चीजें हो गई, तो बस इतनी ही चीजें यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट थी। एक वन का देख लीजिए, यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे वन किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो यहाँ पे वन जो है उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कौन से, उष्ण, ठीक है, कौन से वन पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। तो उष्ण कटिबंधीय मेनली पतझड़ वाले, कौन से, पतझड़ वाले वन यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये भी यहाँ से पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। तो इन चीजों को आपको बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। और सागौन तो आपको पता है कि एमपी जो है आपका सागौन और साल, ये दो चीजों के लिए फेमस है। दो की चीजों के पेड़ यहाँ पर अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या हमने देख लिया भैया कि इसका क्षेत्रफल जो है कितना है, 10 इतना % में है, और अगर ये बात करें तो 955 के आसपास आपको वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। ये चीजें हमने जान ली यहाँ पर, ठीक है। रीवा का पठार जो है यहाँ पर ऊंचा है, उसकी हाइट हमने एवरेज देखी कि 400 मीटर के आसपास होता है, 125 सेंटीमीटर यहाँ पे बारिश होती है। इन सब चीजों के बारे में हमने जान लिया। लेकिन अब जो हमको जानना है, अब क्या जानना है कि जो मोस्ट आईएमपी फैक्ट क्या है। तो जो मैं हर पार्ट में बताता हूं, मोस्ट आईएमपी पॉइंट्स, ठीक है, महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण आपके बिंदु। तो पहला जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेनली हीरा के लिए है कि भैया पन्ना जिला जो है, पन्ना जिला जो है आपका वो किसके लिए फेमस है, हीरा, हीरा उत्पादन, ठीक है, हीरा उत्पादन के लिए। दूसरे नंबर का यहाँ पे पॉइंट आता है कि आपने सतना के बारे में सुना होगा, रीवा के पास जो सतना होता है, तो सतना में क्या होता है, सीमेंट फैक्ट्री, सतना मैहर सीमेंट फैक्ट्री, ठीक है। तो सीमेंट फैक्ट्री के लिए फेमस है यहाँ पर। उसके बाद बात करें तो रीवा में भी कत्था बनाने का एक कारखाना मिल जाएगा आपको, जो हमने जैसे कि शिवपुरी में देखा था। यहाँ पर रीवा में भी आपको कत्था का यहाँ पे कारखाना मिलेगा। क्या मिलेगा, कारखाना मिलेगा। तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है जैसे हमारे पास यहाँ पर जैसे शहडोल जिला हो गया, तो शहडोल किस लिए फेमस है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। गोविंदगढ़, चचई जलप्रपात, एक चचई है, ठीक है, चचाई जलप्रपात, जलप्रपात, तो चचाई जलप्रपात भी यहाँ पर फेमस है, ठीक है। और केवटी जलप्रपात, केवटी जलप्रपात, तो ये भी यहाँ पर फेमस है। ये चीजें यहाँ पर पूछ ली जाती हैं दार्शनिक स्थल में। अब जैसे मैहर है, तो मैहर आपको पता है ये मैहर किस लिए फेमस है, ठीक है। मैहर यहाँ पे क्या है, शारदा माता, ठीक है, शारदा माता जो है आपकी,
उनका यहाँ पर स्थान है और लोग यहाँ पर जाते हैं, मंदिर है यहाँ पे। आला उदल से यहाँ पर जुड़ा जो है संगीत पीठ है, आला उदल है ना, इंपॉर्टेंट क्या है, आल्हा और उदल। तो ये चीजें भी हैं, दार्शनिक प्लेस यहाँ पर हैं, तो ये पूछ लिया जाता है। मेनली यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जलप्रपात पे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने जानी रीवा पन्ना के पठार के बारे में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगले पार्ट में जो हम पढ़ने वाले हैं मालवा का पठार पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।